हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। भाई साहब 100 देशों ने मांगी भारत से मदद। हैं वो किस 100 मामले से में? ज्यादा देशों ने मांगी है मदद, जिसको देख पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत ही अगला सुपर पावर है, क्योंकि आज पूरी 100 दुनिया देश में यार, 100 100 देश मतलब क्या, मतलब सोचो आधी कि दुनिया। हाँ, आधी दुनिया आधी मतलब दुनिया। भारत से मदद हाँ, मांग रही है। आधी दुनिया। हर चीज में कोई भी मसला होता है दुनिया भारत की तरफ देखती है कि भारत इसका करे, तो ऐसा देखा जाए कुछ दुनिया ने एक तरह से मान लिया भारत को सुपर पावर, बिल्कुल। जो पाकिस्तान को भी बखूबी पता है। तो क्या हुआ है, सारा सीन जानेंगे। क्या सीन हुआ, क्या मदद मांगी है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिला डिस्क्रिप्शन में। पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है, तो स्टार्ट। वो तुम्हारा सही है क्या? तुम्हारी जमहूरियत फेक। हम वो बदनसीब हैं जिनकी आमरीयत भी फेक। कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 100 से ज़्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है किस चीज की कि यार? इलेक्शन के हवाले से उनकी मदद की जाए या ट्रेनिंग दी जाए। इलेक्शन यूं करवाने समझो नहीं कि जाए। उन्होंने कासे कशकोल डांगों के साथ बांधे हुए हैं। वो मांगते भी इस तरह हैं जैसे छीन रहे हों। नॉर्मली कभी ये सुना नहीं है कि कई ममालिक जो हैं देश यार, क्योंकि वो भारत अपनी कराना जो जानता है election election। डेमोक्रेसी skills तो है हैं ना, या जो टेक्निकल लोकतंत्र। कैपेसिटी है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। बट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ, तो ये एज पर एक्सपेक्टेशन है या दिस इज अनयूजुअल? देखिए, आईएमएफ के स्टाफ का पाकिस्तान से बगैर मुआहदा किए वो वापस जाना, इंडिया हमें तो के लेट हवाले हो से गए। ये इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया अपनी इलेक्शन स्किल्स को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। Maldives will very soon launch India's रुपे सर्विस। वो RU पे होता है ना, रुपे, वो सर्विस Maldives लॉन्च। में- रुपए यूज कर रहे हैं ये मालदीव। बहुत बड़ी तादाद है। एक तरफ पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को कोई मानता ही नहीं है। जिन्होंने दुश्मनों की लोड़ नहीं होती। आप अपने लिए खुद काफी हैं। या उस पॉलिटिकल सिस्टम को जिस अंदाज चाचा से की करवाया बात ठीक जाए है यार। वो इस तरह का हो कि लोग कहें कि नहीं, हमें ये पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, भाई, जय भारत हिंद। बहुत आगे हो हिंदुस्तान गया, स्पेशल में भारत बहुत आपका आगे स्वागत है का देश है। दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि लगभग 100 से ज्यादा देशों ने भारत से मदद मांग ली है और ये मदद उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से मांगी है। जैसे भारत इतने बड़े चुनाव सिस्टम को हैंडल कर रहा है, दुनिया यह का सभी सबसे बड़ा देश चुनाव भारत है से यार। ट्रेनिंग सबसे बड़ा, लेना हाँ। चाहते हैं। दूसरी वो तरफ ट्रेनिंग भारत लेना की चाहते हैं। नफरत में पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को बनाया, आज वही उसके गले की हड्डी बन चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान के उसके सभी पड़ोसियों के साथ संबंध खराब है। पाकिस्तान के वैसे तो 3 पड़ोसी हैं, लेकिन पीओके पर कब्जे से उसकी सीमा चीन से लगती है, जिससे उसके 4 पड़ोसी हो जाते हैं। भारत से तनाव तो पाकिस्तान के बनने के बाद से ही है, लेकिन इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संबंध किसी भी पड़ोसी से अच्छे नहीं कहे जा सकते। संघर्ष और टकराव पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती है। इसे लेकर हाल ही में सीनेट रक्षा समिति के अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन ने एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने सभी पड़ोसियों के साथ खराब रिश्तों का जिक्र किया। कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 100 से ज़्यादा जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि इलेक्शन के हवाले से उनकी मदद की जाए या ट्रेनिंग दी जाए। इलेक्शन करवाने के हिसाब से ट्रेनिंग मतलब दी कैसे जाए। आप ये इलेक्शन बहुत बड़ी कराते हो, तादाद हमें भी है। सिखाओ। एक तरफ हाँ भाई। पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को कोई मानता ही नहीं है कि इस मुल्क में जो इलेक्शंस हुए हैं। मैं किसी दिन अगले दिन किसी ऐसे बंदे को मिला जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, तो मैंने कहा जी, हाउ डिड यू सी पाकिस्तान इलेक्शन? उन्होंने कहा, डू यू कॉल इट इलेक्शंस? एंड देन आई जस्ट स्टेप बैक एंड मैंने कहा, मतलब दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड इज सेइंग रिसेंटली। यानी कि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब इवन के पाकिस्तान की जो इस वक्त और ऑपोजिशन भारत को पार्टी है, दुनिया वो बोल कि रही है कि पाकिस्तान के हमें इलेक्शन अंदर हमारे तो कभी भी खिलाफ किसी हुकूमत ने अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, इलेक्शन रिजल्ट नहीं एक्सेप्ट किए जाते। लेकिन आप देखें कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के भी इलेक्शंस करा रहा है। कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पहली दफ़ा इलेक्शंस हुए, जब तालिबान रजीम, जो पहला तालिबान रजीम था, जब ख़त्म हुआ, तो जब इलेक्शंस हुए तो वो गनी इंडिया लोगों वाज के द जो वन अशरफ गनी, कंट्री जिसने ये इलेक्शंस करवाए। अब ये देखें, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड नोज इंडिया देयर। यहाँ वो कहते हैं जी कि हमने आपकी पार्लियामेंट बनाई,
या वो कहते हैं जी कि हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए आए हैं, या वो कह रहे हैं कि जी हम तो यहाँ सिर्फ आपकी मदद कर आए हैं, हमारा तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है, या हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी वापस आए और हम आपके सपोर्टर हैं। सो ये क्वेश्चन है। इसी तरह नेपाल के अंदर कहा जा रहा है जब वहाँ पे सिविल वॉर बंद हुई तो इंडिया ने वहाँ पे इलेक्शंस कराए। सो एक्सपोर्टिंग इलेक्शंस इंडिया ने इज कहाँ इलेक्शन नहीं considered करवाया as an India's soft बांग्लादेश को power. सिखाया, हर किसी को सिखाया। When Americans engage with India और वो यही बात करते हैं, वो कहते हैं ना we are the fellow democracies, हम क्या हैं, fellow democracies हैं, तो इंडिया इस चीज़ की प्लेज लेता है। सो इट मीन्स कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो पॉलिटिकल सिस्टम अगर इस तरह का हो या उस पॉलिटिकल सिस्टम को जिस अंदाज से करवाया जाए वो इस तरह का हो कि लोग कहें कि नहीं हमें ये पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए और इसके ज़रिए हमारे मुल्कों में बेहतरी आ सकती है। मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा अदारा है नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। दुनिया बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक के अंदर पाकिस्तान अपनी सर्विसेज उनको एक्सपोर्ट करता है, उनको बताया है कि कैसे डाटा इकट्ठा करना है या अपने आप को डिजिटाइजेशन की तरफ क्या करना लेके जाना है। पाकिस्तान ने मदद की है मुल्कों की, लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, ये एक आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये आपका एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। 100 से ज्यादा देश मांग रहे हैं उधर भाई भारत से कि भाई हमें भारत सिखाओ इलेक्शन आप कैसे भारत करते हो। आप एक ट्रू डेमोक्रेसी हो, एक असली डेमोक्रेसी हो और दुनिया की सबसे बड़ी आप डेमोक्रेसी हो। हमें भी सिखाओ कि आप ये 140 करोड़ लोगों को कैसे हैंडल करके और फ्री और फेयर इलेक्शन करा लेते हो, कैसे आप लोग कराते हो। देखो अब मुझे नहीं पता पूरे इंडिया में टोटल कुल कितने वोटर्स हैं, सही बात इस है। चीज का मुझे नहीं लेकिन पता, 140 करोड़ अवाम है। मुझे इतना हाँ। पता है कि ये मैं कहता हूं कि इंडिया में इस तरह का इलेक्शन कराना ये बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरीके से इंडिया मैनेज जितनी करता है, आबादी है, जितनी आबादी है और जिस तरह मैनेज किया जाता है। हम वो मशीनों के बारे हाँ, में देख रहे थे, क्या हाँ, क्या टेक्नोलॉजियां यूज होती और हैं कहते इलेक्शन हैं जहाँ पर हाँ। एक बंदा भी अगर वोट डालने वाला है वहां पर भी इलेक्शन होता है, वहां पर भी इलेक्शन होता है। इस जहाँ तरीके भारत से उधर में करते हैं। मतलब एक उस गांव में बंदा है, समझो हाँ। एक बंदा है उस गांव में, हाँ। वो भी अपना वोट जहाँ देता है। पर जिस जगह पे 10 बंदे वोट डालने हाँ। वाले हैं उधर 10 के लिए भी वोटिंग 10 मशीन के लिए गई भी हुई वो है। वोटिंग मशीन और एक इधर वोटिंग किसी को- मशीन, इधर एक अगर- वोटिंग मशीन पे इंडियन 20,000 से 30,000 रुपए खर्चा आता है और इंडियन। ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे 10 लोग हैं वहां पर भी वो खर्चा किया हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर का इलेक्शंस पर खर्चा होता है और ऐसे इलेक्शन होते हैं 20 के 22 बिलियन हाँ। डॉलर सिर्फ 16 बिलियन डॉलर 16 के 20 16 बिलियन के डॉलर 20 इस बिलियन तरह, डॉलर हाँ। सिर्फ इलेक्शन पे खर्चा होता है उधर। ये देखो तो फिर दुनिया मदद मांगेगी पूरी क्यों नहीं दुनिया भाई? क्यों मांगती है, उसको पता है कि यार इंडिया ने इलेक्शन करवाए हैं और किस तरीके से करवाए हैं पूरी दुनिया को पता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया में कहे कि यार इधर धांधली हुई है या कोई कहे कि वोट चोरी हुआ है या कुछ भी, कोई भी नहीं पाकिस्तान में कहता। इलेक्शन कोई हार जाए, दूसरी अपोजिशन पार्टी कहती है गलत है। हाँ बेशक ना यहाँ भी तक हुआ कि हो, कहते अमेरिका किया में है। भी ट्रंप ने बोला था कि भाई मेरे साथ धांधली हुई है। बिल्कुल, लेकिन इंडिया में जो हारती है वो अपना उसे पता है इसमें कुछ हाँ, चीटिंग हो ही नहीं इसमें सकती, हो ही नहीं सकती। वो एक्सेप्ट कर जाती है कि हाँ हम बिल्कुल, हार गए। बिल्कुल ये पावर है इंडिया की, ये तभी बात तो है। दुनिया कहती है कि हमें कराओ, यहाँ तक कि अमेरिका भी वो चीज नहीं कर सही सकती। बात है, सही आपका क्या इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।